जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक शर्मा सभी का फिर से स्वागत करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे। तो किसी भी पॉइंट को मिस मत करना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले आपको कुछ ईमेल वगैरह या फिर फोन पे मैसेजेस भी आएंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसमें सभी को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। इसकी सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, तो प्लीज थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। सबसे पहले आप जाते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आपका rrbapply.gov.in है। ठीक है, इसके बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहां पर आपका साइन इन इनटू योर अकाउंट, आपके पास ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीजें रजिस्टर्ड है, तब तो यहां पर फिलअप करना है। नहीं, आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है। यहां पर आपको दिखेगा क्रिएट एन अकाउंट, आपको यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी सीएन इश्यूड बाय आरआरबी, यानी कि यहां पर आपने किसी भी मतलब पोस्ट के लिए पहले अगर अप्लाई किया हुआ है, समझने का प्रयास करना। 2024 में तो उनको दोबारा से रजिस्टर नहीं करना है, वो पुराने ही आईडी पासवर्ड को मतलब जो है यूज करके रजिस्टर कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज माइंड में रखिएगा। आपने प्रीवियस जो है कि कोई लॉगिन आपके पास आईडी पासवर्ड है तो उसी से हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमने पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए कि आपने बिल्कुल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको कहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ उसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आपका कंट्री और नेशनलिटी, यहां पर आप अपना तो जैसे आपने डिटेल्स फिलअप की, अपना नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, उसके बाद में आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस, ये सारी चीज आप जहां फिलअप कर लेते हैं, फिर आपके सारे ग्रीन टिक लग जाते हैं। उसके बाद में आपका आधार नंबर भी वेरिफिकेशन, सारी चीजें वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद ही आगे प्रोसीड होंगी। ठीक है, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा इस तरह से। फिर उसके बाद में आप आगे चलते हैं। यहां पर आपको आएगा अपना आधार कार्ड के माध्यम से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपको अपना पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो पासवर्ड एक बार एंटर करके फिर उसको वेरीफाई कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद में आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कीजिएगा। फिर आगे आपके पास ऑप्शन आता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, तो यहां से आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपकी नेशनलिटी, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फुल नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपकी जो भी है एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। आपके लिए वेरी मतलब चेक करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, यहां पर आप क्लिक करेंगे आई हैव चेक्ड एंड रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। अब यहां पर आपको फिर आप क्या करना है, क्रिएट अकाउंट, यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। डिटेल्स filled on the create account form including email address and mobile number cannot be modified at any stage of recruitment process when account is created. Do you want to proceed? यानी आपको बताया जा रहा है कि यानी आप अभी इसमें कोई चेंजमेंट करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। आईडी बदलना हो, पासवर्ड बदलना हो, कोई चेंजमेंट करना हो तो यहां तक आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो कि अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अभी हमें पता चला कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब आपके जो अकाउंट है उसमें लॉगिन कैसे करना है, वो आपकी आईडी पासवर्ड आपके पास होने चाहिए जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय बनाए थे। ठीक है, और यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसमें अपने लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये मैं आ गया अपने लॉगिन पोर्टल पर। राइट, यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, ये सारी चीजें। चलिए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाता हूं। तो यहां पर आप अपने लॉगिन पोर्टल में आ जाते हैं, आगे स्क्रॉल करते हैं। लिंक योर अकाउंट विद डिजिलॉकर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। पहले हमेशा किसी भी एग्जाम को देने से पहले, फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसके नोटिफिकेशन और नोटिस वगैरह पढ़ लेना चाहिए कि क्या कुछ चीजें मांगी जाएंगी। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। Read all the information instructions given the centralized employment notice carefully before filling online application. क्या क्या चीजें हैं इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं आराम से। सबसे पहले कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई ओनली वन एप्लीकेशन फॉर पर्टिकुलर सीएन, यानी एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ फॉर सीबीटी विल बी अवेलेबल इन 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज, यानी 13 भाषाओं में आपका जो है कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू बिसाइड्स हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के अलावा ये एग्जाम आपका जो है कि तकरीबन 13 भाषाओं में कराया जाएगा। क्लियर है, अब आगे चलते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। यहां पर क्लिक कर दीजिएगा, इश्यूज टू अप्लाई। तो यहां पर देखिएगा ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से खेल शुरू होता है। यहां से ये जोन सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि किस जोन से आप भर रहे हैं, बात को समझना ध्यान से। ये सारी चीज आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कहां से भी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। आपको मैं थोड़ा इसको जूम करके बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही आप जो है कि यहां पर जोन चेक करते हैं तो अहमदाबाद है, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, गोरखपुर, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और आपका सिकंदराबाद, कौन सी जोन से आप भर रहे हैं, ये सारी चीजें आपका जो है कि वैकेंसीज कहां से नंबर ऑफ ज्यादा है वहां से अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल जैसे मान लीजिए कि मैं इसको जो है कि गुवाहाटी से क्लिक कर देता हूं। राइट,
आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाई एनी आरआरबी, यानी आपको कभी आरआरबी के द्वारा कहीं हटा तो नहीं दिया गया, इस पर क्लिक करना है, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, दिस डेट इज फॉल्स फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डेटा, चेक द ऑल डिटेल्स, प्रोसीड फर्दर। ठीक है, ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। CEN नंबर 824 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स गुवाहाटी। ठीक है, अब समझिए यहां पर आपका जो आपने डिटेल्स भरी है वो ऑटोमेटिक, मतलब यहां पर जो है कि आपने जो ऐप मतलब लॉगिन किया है उसकी सारी डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सारी डिटेल्स आपकी यहां पर आ जाएंगी, कोई आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी आप यहां पर आपका जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, स्टेट आपका क्या है सर, जैसे मान लीजिए कि मेरा यूपी है तो मैं उत्तर प्रदेश लिख देता हूं। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा आगरा है। यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका इसको हटा के आप यूपी उत्तर प्रदेश ही लगाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट आपका फिर से आपको चेक कर लेना, डबल मतलब यहाँ पर चीजें पूछी जा रही हैं बार बार। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। चलिए यहाँ पर आपको सारा अपना डिटेल्स फिलअप कर देनी है, उसके बाद में आप चलेंगे आगे की ओर। तो पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ, जैसे आपका यहाँ पर जो पूरा प्रेजेंट एड्रेस एक बार दोबारा हर चीज आपको रीवेरीफाई करनी है। ठीक, इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं आप सेव पे प्लीज मैरिटल, अच्छा इसमें मैरिटल स्टेटस, अच्छा देखो एक बार आपको दोबारा बताया था मैं, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको मैंने उस पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आप यहाँ पर आ जाते हैं अपनी लॉगिन पोर्टल में, यहाँ पर आपका प्रोफाइल लॉगिन है, जो डिटेल्स आपने पहले फिलअप की है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैचअप कर ली जाएंगी। 2-3 चीजें हैं, जैसे इसमें आपका जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए रिलीजन आपको यहाँ पर अपना चेक कर लेना है। मदर टंग की बात करते हैं, वो सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए। आगे की बात करते हैं, चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, इन विच लैंग्वेज यू आर गोइंग टू फॉर दिस एग्जामिनेशन। आगे की बात करते हैं, परमानेंट विजिबल मार्क, यहां पर आपको कोई ऐसा मतलब मार्क बताना है जो कि आपको लगे कि मतलब एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर इसको मतलब जो है रखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आपको अपना जो है कि कोई आइडेंटिफिकेशन कट मार्क हो, कोई मोल हो, वो सारी चीजें फिलअप कर लें। ठीक है, आगे चलेंगे। यहां से आगे चलने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी वगैरह सब आपने चेक कर लिया, प्लीज मेक श्योर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिए। आगे चलते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे, प्रेजेंट पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे आपका अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार कार्ड, इट इज वेरी क्लियर, आपने पहले वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, यस और नो, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आपको कोई मतलब जो कि डिसेबिलिटी है कि नहीं है, अगर है तो फिर डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। इसका डिटेल्स यू नीड टू स्क्राइब योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड अकॉर्डिंग विद प्रीवियस मेंशन्ड इन पैरा ऑफ CN। तो अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत है तो आपको कोई व्यक्ति असाइन करना हो तो वो बताइए। ठीक है, नो पे क्लिक कर, अगर चाहिए तो यस बोल दीजिए। आगे की बात करें, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, आर यू EBC सर्टिफिकेट होल्डर, यस और नो, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन ये की है मैंडेटरी, आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे मेरे पास नहीं है तो नो कर दो। आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय हैं, नो। आगे की बात करें, नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो है कि नॉट एप्लीकेबल, जब इसमें नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए डिटेल्स ऑफ कोर्स ऑफ कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, आपने मतलब कोई कोर्स किया है, आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टैब्लिश्ड एंड पोजेसिंग NAC ग्रांटेड बाय NCBT, नो। आगे चलते हैं, रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर, ये सारी चीज ध्यान दीजिएगा। बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फी ऑन अकाउंट ऑफ नंबर एंड IFSC कोड आर यूज फॉर द रिफंड विद द क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब होता है जब आपकी फी कट जाती है और फी अगर रिफंड की जाती है इन केस में, तो आपको यहाँ पर आपकी मतलब जो कि प्रॉपर सारी डिटेल्स पहले ही फिलअप करवा ली जाती हैं। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर और डिटेल्स फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो आपकी जानकारी को बता दूं, जैसे ही आप अपनी बैंक की डिटेल्स फिलअप करते हैं ना, तो अगर आप सही डिटेल्स फिलअप करते हैं तो आपका यहाँ पर बैंक का एड्रेस भी आ जाएगा कि एड्रेस कहां पर है, क्या सारी चीजें हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चल, रिफंड बैंक एड्रेस, ये सारी चीज आप ऑटोमेटिक आपका मतलब क्या फैचअप कर लेगा। आगे चलते हैं भाई, आगे इसके बाद में आप सेव पे क्लिक कर दीजिए, अदर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, नेक्स्ट पे फिर मैं तो यहाँ पर एक बार फिर से चेक करते हैं क्या सब कुछ ठीक है भाई। पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफाइल फुल, सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। ए प्रोसेस कंप्लीट, अगला प्रोसेस है आपका यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ITI मैट्रिकुलेशन NAC, तो मैट्रिकुलेशन पर क्लिक कर दीजिए। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर आपका क्या मामला है, नो रिकॉर्ड फाउंड, ऐड करना है आपको। ठीक है भाई, प्लीज सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन पे क्लिक कर दीजिए। मैट्रिकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेट बोर्ड कौन सा है भाई आपका, वो सिलेक्ट कीजिए आप यहाँ से।
उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है और बोर्ड आपका कौन सा है सर, यहाँ पर आप जो भी आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड, वॉटएवर जो भी है। तो यहाँ तक के प्रोसेस में आपने पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप की, अदर डिटेल्स, उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स फिलअप है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर सारी चीज, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, राइट। तो परमानेंट एड्रेस वगैरह सब कुछ क्लिक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से आने के बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है कि अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। आईटीआई क्या हुआ है, तो जैसे मालूम है आईटीआई पे क्लिक करता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपने किस ट्रेड से किया है, कौन से स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, कब पास किया है, सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफिकेट का किस तरह का टाइप है, राइट। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैट्रिकुलेशन पे, तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स पूछी जाती है कि स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, बोर्ड कौन सा रहा है आपका, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है और सीरियल नंबर क्या है आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का, जो कि आपकी सर्टिफिकेट पर दिया हुआ है, राइट। ये सारी चीजें आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन भी आता है कि आपको ऐड करना है स्कैन करके। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अगला जो पोर्टल खुलेगा वो होगा आपका अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर आपका प्रेफरेंसेस में आएगा, प्रेफरेंसेस एंड प्रीव्यू का आपको क्या क्या चीजें हैं। उम्मीद करता हूं ये आपकी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। यहां तक का प्रोसेस कीजिए, उसके बाद में मैं आपको और चीजों को कंप्लीट करवाता हूं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।